दोस्तों नमस्कार। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाइना में बड़ा झटका लगा है? क्या उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा है? इस खास रिपोर्ट में आपको हम यही बताने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन के बीजिंग पहुंचे, जहां पर उनका औपचारिक तौर पर स्वागत तो हुआ। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव तो किया, लेकिन शी जिनपिंग इस बीच मौजूद नहीं थे। यह चीन के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके तहत राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार प्रोटोकॉल को तोड़कर फिर बराक ओबामा का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग क्यों पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने क्यों नहीं पहुंचे? क्या चीन का ये रवैया अमेरिकी राष्ट्रपति को घर पर बुलाकर बेइज्जती करने का तो नहीं है? हालांकि इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। बीते दिनों जिस तरीके से हेल बता दिया था भारत और चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद चीन के रवैये पर चर्चा अब शुरू हो गई है। बीजिंग के सियासी जमीन पर बुधवार को एक बार फिर दुनिया की नजरें टिक गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां पर चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे। यह स्वागत साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की पिछली यात्रा यानी कि 2017 के मुकाबले ज्यादा हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। उस समय जहां एक स्टेट काउंसिलर स्तर के नेता उनका स्वागत करने पहुंचे थे, वहीं इस बार उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर आना चीन की तरफ से अहम कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा। हालांकि इस पूरे स्वागत में एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, वो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद एयरपोर्ट पर नहीं आए, क्योंकि जब बराक ओबामा ने 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए अपनी चीन की यात्रा की थी, तब शी जिनपिंग ही उनका स्वागत करने पहुंचे थे। हालांकि इसके न पहुंचने का क्या कारण है, दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। शी जिनपिंग आखिरकार स्वागत करने क्यों नहीं जाते? दरअसल इसके पीछे कोई अचानक दूरी या तनाव नहीं है, बल्कि चीन का सख्त डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। चीन में परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति या शीर्ष नेता विदेशी मेहमानों का एयरपोर्ट पर स्वागत नहीं करते। यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की होती है, स्टेट काउंसिलर की होती है या विदेश मंत्री की होती है। इतना ही नहीं, अब तक शी जिनपिंग ने किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं किया है, चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग हो। सभी का स्वागत इसी प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। ट्रंप की 2017 की यात्रा में यही पैटर्न देखने को मिला था। अब बराक ओबामा का शी जिनपिंग ने स्वागत क्यों किया था, इसकी चर्चा हो रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि जब साल 2009 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन की यात्रा की थी, चीन के दौरे पर पहुंचे थे, तब शी जिनपिंग एयरपोर्ट पर क्यों दिखाई दिए? इसका जवाब भी इसी प्रोटोकॉल में छिपा हुआ है। उस समय शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे और नियम के मुताबिक वही विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते थे। उस वक्त चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ थे। अब जब शी जिनपिंग खुद राष्ट्रपति हैं, तो वे उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के स्वागत में उनकी गैर मौजूदगी को कूटनीतिक दूरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। अब ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप के सामने चीन जो है वो सख्त है। बीजिंग में गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मीटिंग में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को महान नेता बताया, लेकिन इस सब के बावजूद जिनपिंग नहीं पिघले और अपने मन की बात ट्रंप तक कह डाली। जिनपिंग ने ट्रंप को मीटिंग में ताइवान के मुद्दे पर रेड लाइन बता दी। बीजिंग में हुई हाई लेवल मीटिंग के बीच
अमेरिका और चीन के रिश्तों पर सबसे बड़ा खतरा और फिर से खुलकर के सामने आ गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे को लेकर के साफ चेतावनी दी है कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मुद्दा अमेरिकी चीन संबंधों का सबसे अहम और संवेदनशील सवाल है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया गया होता तो रिश्ते स्थिर रह सकते हैं, लेकिन गलती हुई तो टकराव तक की नौबत आ सकती है। यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि ताइवान के मुद्दे पर चीन जो है वो युद्ध भी कर सकता है। आखिरकार ताइवान का क्या विवाद है? दरअसल ताइवान को लेकर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है, चाइना और ताइवान के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र व्यवस्था के तौर पर देखता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। ऐसे में वॉशिंगटन में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं और लगातार अब इस यात्रा की चर्चाएं भी हो रही हैं। वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने के साथ ही वॉशिंगटन में ताइवान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 4 वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर चीन यात्रा के दौरान अमेरिका की पुरानी वन चाइना पॉलिसी दोहराने की मांग की। यह पत्र हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मीक्स, चीन मामलों की विशेष समिति के RO खन्ना और इंटेलिजेंस कमेटी के जिम हिम्स और आर्म सर्विस कमेटी के एडम स्मिथ को भेजा गया है। सांसदों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका दशकों पुरानी द्विदलीय ताइवान नीति से हटता है तो ताइवान स्टेट में शांति और स्थिरता कमजोर पड़ सकती है। यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप बीती रात चीन पहुंच चुके हैं और उनकी शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो चुकी है। कई अहम वार्ताएं होने वाली हैं। तो जिस तरीके से पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेलहेलस बता दिया था चाइना को, भारत को, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चीन का दौरा कर रहे हैं, सबके लिए चौंका देने वाला है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया था उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द उनका अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए चीन का दौरा होगा। लेकिन जैसे ही ये दौरा चर्चा में आया उसके बाद से लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भारत की भी इस चीन यात्रा पर, डोनाल्ड ट्रंप की जो ये चीन यात्रा है इस पर पैनी नजर है, क्योंकि भारत के लिए भी चीन एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि चीन ने कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, इसलिए ज्यादा नजरें इस यात्रा पर टिक गई हैं भारत सरकार की। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय लगातार अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहद चौकन्ना है और इसी के साथ साथ चाइना की विदेश नीति को भी लगातार फॉलो कर रहा है कि चाइना कहीं भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी यहाँ पर ताकत रखता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, उसे अपनी राय प्रतिक्रिया को हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर यहाँ पर सुनिश्चित करें। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।